अल्लाह से तिजारत किया करो। एक बार मदीना शरीफ में कहत साली हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के 100 ऊंट माले तिजारत के आ रहे थे। कितने ऊंट? फिर बोले कितने? 100। याद तो हो गए ना कितने? 100 ऊंट आ रहे थे। लोगों ने कहा उस्मान आप सखी हैं, नहीं आपके पास ऐसे दौर में भी जबकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, 100 ऊंट माल के आ रहे हैं, ऐसा करो वो हमें बेच दो। तिजारती लोग आगे कि हमें बेच दो। आप फरमाने लगे कितना मुनाफा दोगे? उन्होंने कहा 1 गुना। फरमाने लगे नहीं बेचूंगा। दूसरा तिजारती आया, मुझे बेच दो। कहा तू कितना मुनाफा देगा? उसने कहा 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। बात बढ़ते बढ़ते 5 गुना पहुंच गई कि मैं आपको 5 गुना दूंगा इसका। आप कहने लगे मैं उसे बेचूंगा या उसे दूंगा जो मुझे 10 गुना देगा, जो मुझे 10 गुना देगा। लोग कहने लगे ऐसा कौन है जो तुम्हें 10 गुना दे दे? सुबह तक ऊंट आ गए हजरत उस्मान गनी के। आपने 100 ऊंटों का माल उतारा। 100 ऊंटों का माल 100 कंटेनरों का माल समझिए आज के दौर का। हाँ 100 ऊंटों का माल उतारा और उतारने के बाद कहा जाओ मदीने में ऐलान कर दो, जिसे भी जरूरत है उस्मान का दरवाजा खुला है, अपनी जरूरत से ज्यादा भर के लेके चला जाए। ये थी हुजूर के गुलामों की सखावत का दरवाजा खुला है, लोग आते भर के लेके जाते। तिजारती आ गए, कहने लगे उस्मान तुमने तो ये कहा था उसे दोगे जो 10 गुना देगा। कहने लगे उस्मान कभी घाटे का सौदा नहीं करता, उस्मान कभी घाटे का सौदा नहीं करता। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बात ये तुम 5 गुना दे रहे तो रब ने 10 गुना देने का वादा किया। रब ने 10 गुना देने का वादा किया है। क्या हमारा भी ईमान इतना मजबूत है? अल्लाह पे इतना मजबूत अकीदा है हमारा? डर लगता है ये 10 चले गए तो आएंगे कहां से? 100 दे दिए तो गुजारे कैसे होंगे? मर जाएगा, मकान गिर जाएगा 100 रुपए देने में। नहीं, अल्लाह से तिजारत करो। अल्लाह फरमाता 1 दोगे हम 10 देंगे। और ये इंतहा नहीं, ये इब्तिदा है। वरना वो चाहे तो 1 के बदले में 70 भी दे सकता है, वो चाहे 1 के बदले में 700 भी दे सकता है, 7000 भी दे सकता है। इससे बेहतर जगह क्या होगी लुटाने के लिए? आज बंदे सोचा करते हैं मरने के बाद बेटा तीजा करा देगा, मरने के बाद पोता 40वां करा देगा। लेकिन सुन कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया कर, कितनी कब्रें बैठी हुई हैं, तख्ते गल गए, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। लोग अपनों की कब्रों पे जाते हैं, ताज़ा कब्रों पे हाथ उठा के दुआएं करके आ जाते हैं। कितनी 50 साल की ऐसी पुरानी कब्रें होंगी कि उस पर मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद लोग तेरा मजार बनाएंगे या तेरे बाद 7 पुश्तें तेरी कब्र पे आती रहेंगी? नहीं, कोई कब्र पे आने वाला नहीं प्यारे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई तुझे याद रख के रोने वाला नहीं है। बहुत रोएंगे तो 40वें तक रो लेंगे और तेरी याद आएगी तो बरसी तक आएगी। उसके बाद कोई तुझे याद करने वाला नहीं होगा, उसके बाद कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा। आओ आखिरत की तैयारियां कर लो। मरने के बाद तो ये तीजे के बाद हाथ धो के बैठ जाते हैं, 40वें के बाद कोई याद करने वाला नहीं होता। मुझे बता तो सही, तेरे हाथ में कलम बाप की मेहनत से आया, तेरी जबान में ताकत माँ के लुकमों से आई है, तेरे कदमों में चलने की हिम्मत माँ के दूध से आई है। बरसों गुजर गए माँ को कब्रिस्तान गए हुए, पता कितनी बार उसकी कब्र पे गया है। बरसों बीत गए बाप को दफन हुए, पता तो सही कितनी बार उसकी कब्र पे दुआ करने गया है। ओ यार महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रिस्तान की तरफ रुख नहीं करते। अगर याद है तो हमें दुकान का रास्ता याद है, अगर याद है तो बिजनेस के तरीके याद हैं, अगर याद है तो फायदे के तरीके याद हैं, अगर याद नहीं तो माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं, अगर याद नहीं तो बाप की कब्र का पता याद नहीं। हाँ प्यारे, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, तेरे जाने के बाद कोई तेरा साथ देने नहीं आएगा। आज अपने जीते जी अपने हाथों से काम कर जाओ। कितने लोग तो ऐसे हैं कि मरने के बाद उनके नाम की पेटियां रखी गई, उनके नाम के लंगर चलाए गए, 40वें में बस्ती को खाना खिलाया गया। लेकिन एक बात तुझे बता दूं प्यारे, अगर अपनी आखिरत का इंतजाम करना है तो सुन, मरने से पहले एक दिन मदरसे का चक्कर लगा लिया कर, महीने में 1 मर्तबा मदरसे में आया कर। कभी इन कुरान पढ़ने वालों को देख, ये कहां बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर बैठने की जगह पर फटा हुआ बोरिया पड़ा है तो उसको देख, उसका इंतजाम कर दे। अगर ये कुरान पढ़ने वाले गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो माँ बाप के इसाले सवाब के लिए एक पंखे का इंतजाम कर दे। अगर ये गर्म पानी
पानी या ताजा सादा पानी पी रहे हैं, तो तेरे बच्चे तो एसी का ठंडे हवाओं में रहे और पीटर फ्रिज का पानी पिए। ये कुरान पढ़ने वाले, इनके लिए ताजा पानी तक में असर नहीं होता। तेरे बेटे एसी में सोया करते हैं, इनके लिए हाथ वाले पंखे तक में असर नहीं है। अगर आखिरत का इंतजाम करना चाहते हो तो कभी मदरसे में आया करो, हजरत का हाथ पकड़ो, चक्कर लगाओ इन तलबा की तरफ। अगर कोई गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ रहा है तो वहां पे पंखे का इंतजाम कर दो। अगर बच्चों को प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम कर दो। अगर कोई गरीब तालिब इल्म है, पहनने के कपड़े नहीं है, तो उसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दो। अगर किसी के पास फटी किताब है तो उसके लिए नई किताब का इंतजाम कर दो। दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, अगर तेरी मेहनत के दिए पैसे से इनके सर के ऊपर पंखा लग गया, जब ये नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, गर्मी से पसीना आएगा, उधर पंखे का राउंड घूमेगा, हवा का झोंका हाफिज के सीने पे आएगा, ठंडी हवा हाफिज को लगेगी, पसीना सर्द होगा, सीना तसल्ली पाएगा। अगर तू कब्रिस्तान में होगा, कोई दुआ करे ना करे, इधर पंखे की हवा आएगी, उधर कब्र में खुदा जन्नत की हवाओं का इंतजाम फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्मा साहब किबला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, आखिरत का इंतजाम कर लो, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत कर लो। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज बन गए, मुकद्दर वाली हैं वो बहनें जिनके भाइयों के सर पे आज ये तकमीले हिफ्ज कुरान का ताज रखा गया। हाँ, आज उस बाप की मेहनत रंग ले आई जिसने मजदूरी को गवारा किया, बेटे को कुरान से जुदा करना गवारा न किया। हाँ, आज उस बाप की मेहनतें रंग लाई हैं। खुदा की कसम कि आज उस बाप का सीने में दिल बार बार उछलता ना होगा। खुदा तेरा शुक्र है, आज तूने वो दिन दिखा दिया जिस दिन के लिए मैं रातों में उठ के आंसू बहाता रहा। आज नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने बेटों के लिए मेहनतें की और आज बेटों ने बाप को वो तोहफा दे दिया जो दुनिया का कोई अमीर बेटा अपने बाप को नहीं दे सकता। हाँ, कोई बेटा प्याज गांव का प्याज गांव के रहने वाले इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर आप दे नहीं सकते, बोल तो सकते हैं ना सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, डॉक्टर सफीरुद्दीन साहब इन्होंने 1100 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ओ इतनी सुभान अल्लाह बोलते हो, लो ये चंदे का तुम लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, मगर बोल तो दो अल्लाह के बंदो। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब जिंदाबाद, अल जामिअतुल कादरिया शरीफिया मजहरुल उलूम कोयलारा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, नसीब वाले जिनका पैसा कुरान वालों के लिए लग रहा है। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। हाँ, किसी का नापाक पैसा रब को पसंद नहीं है। अपने वालिदैन मरहुमैन के नाम पर, अपने ससुर अपने वालिदैन के नाम पर सैफुद्दीन साहब 1000, क्या नाम है? सैफुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह। अपने सास ससुर और अपने वालिद और वालिदा, सुभान अल्लाह। मुझे सच बता, दिल पे हाथ रख के, अब जब फरिश्तों ने इनके माँ बाप को मुबारकबाद दी होगी तो इनके बाप ने पूछा ना होगा, फरिश्तों मुबारक की बात किस बात की है? फरिश्तों ने कहा होगा, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिसने तेरे नाम से कुरान के लिए 1000 रुपए पेश कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो खुदा की कसम याद रखना, माँ बाप सिर्फ जमीन के ऊपर काम नहीं आते, माँ बाप जमीन के अंदर भी काम आया करते हैं। अगर लगता है माँ बाप के दूध का एहसान है, बाप की मेहनतों का एहसान है, तो फिर बंदे की जिम्मेदारी बनती है उसकी छोड़ी हुई जायदाद खा सकता है, उसके नाम पे 1000-1100 रुपए मदरसे के लिए नहीं दे सकता। अल्लाह सलामत रखे उन बेटों को जो माँ बाप के इसाले सवाब का इंतजाम करते हैं। माशाअल्लाह भाई सफीरुद्दीन साहब ने 1000 रुपए अपने माँ बाप और सास ससुर की जानिब से, सुभान अल्लाह। सास ससुर समझ रहे हैं ना? सास ससुर कौन होते हैं? ये किबला क्या बैतुल मुकद्दस ही कह दो। जी जी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हाँ, किबले से तो समझ ही जाएंगे ना। ये वो हैं जिन्होंने बेटी तुम्हें मुफ्त में दे दी।
समझे इस बात को भी। आज बंदा डिमांड करता है, सूफिया खातून अपने वालिद मरहूम के नाम पर। माशाल्लाह, बेटी बेटी होती है सूफिया खातून। अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे। इस बेटी ने अपने वालिद मरहूम की जानिब से 800 रुपए 750 रुपए सुभान अल्लाह कुरान की खिदमत के लिए पेश किए गए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, बेटी बेटी होती है। वो तुमने बेटी नहीं देखी है? सुभान अल्लाह, कर्नाटक की सुभान बेटी, अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ की? केरला की बेटी। जी वो बेटी नहीं देखी तुमने? बेशक। उस एक बेटी ने पूरी दुनिया एक कुफ्र का कलेजा थर्रा दिया। हाँ, अल्लाह उस बेटी को भी सलामत रखे और अल्लाह इस बेटी को भी सलामत रखे। डॉक्टर सिराज 500 रुपए। माशाल्लाह, ये हमारे एक भाई हैं जो ये 750 बहन सूफिया खातून। अच्छा हाँ, ये भाई कोई हमारे भाई दे के गए हैं 750 रुपए। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह इस भाई को भी सलामत रखे। सुभान अल्लाह, इन्होंने भी 750 रुपए पेश डॉक्टर किए। सिराज, और डॉक्टर सिराज साहब, अल्लाह इनके हाथ में शिफा अता फरमा दे। आमीन। हाँ, इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह मुस्तफ़ा के घर के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, एक वक्त अगर गोश्त ना खाएंगे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह कबूल फरमा लेगा तो 100 रुपए में बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, फिक्र ना करें कल अंडा मुर्गी मछली कहाँ से आनी है। 500 रुपए डॉक्टर साहब ने पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। जो भी माँ बहन बेटी हुजूर के घर के लिए देना चाहती हैं वो हिस्सा लें। और जवानों से गुजारिश है, तुम भी अपनी कमाई को खर्च किया करो। हाँ, कयामत के दिन अपने हाथ का दिया काम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मत कहना अब्बा ही दे गए थे। अब्बा को अब्बा का सवाब मिलेगा, बेटे को बेटे का सवाब मिलेगा। आपने बड़ी मेहनतों से ये इदारा चलाया और ये आपकी मेहनतों का फल है। और मैं इन फारिगीन से भी गुजारिश करूंगा, कुरान पढ़ने वालों से जो फारिग हुए हैं, बेटे यहाँ से जाने के बाद जब तुम अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा के दुआ किया करो ना, तो इन गांव वालों को मत भूल जाया करना। इनके लिए भी हाथ उठाया करना। माँ बाप ने तुम्हें पैदा जरूर किया है, लेकिन खाना खिला के कुरान पढ़ाना इन गांव वालों का काम है। सुभान अल्लाह। 250 रुपए से इस जलसे की खिदमत किया है। मौलाना की खिदमत को कबूल माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। मौलाना अलीमुद्दीन साहब, इन्होंने 200 रुपए अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। ने 500 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर। अब्दुल रकीब भाई, इन्होंने 500 रुपए। सुभान अल्लाह। और यार, ये 500 रुपए 1000 की औकात क्या है। हमारे माँ बाप ने कितनी बार हम पे लाखों खर्च किए होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। बाबू ने 100 रुपए से इस जलसे की खिदमत किया। मौलाना की खिदमत को कबूल। बाप एक बेटे की राहत के लिए नोट नहीं, जान तक दाव पे लगा देता है। आज बाप कब्र में लेटा है तो बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बाप की राहत के लिए 100 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिया। मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अब तक नहीं दिया है, जिसको जो भी देना है, अपने पास कोई 50 रुपए इस बाबू ने दिया है। मौला कबूल फरमा। जिसको हाँ, मेरे हाथ में दें न दें, यकीन जानो मेरे हाथ में दोगे कोई नतीजा नहीं, मगर इतना जानता हूं मेरे देखने से कुछ हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफा देख लेंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर देखेंगे तो बेड़ा पार हो जाए। मौला उनकी खिदमत को कबूल फरमा। हाँ, जिन लोगों को भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों इदारे की ताउन करते रहिए, मदरसे की आप मदद करते रहिए। दुनिया दुश्मन बनी है इदारों की, हमें कांधे से कांधा मोहम्मद ने लगाना है। अपने वालिदैन के नाम पर 200 रुपए दिया है। मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। माशाल्लाह, ये इंतजाम हुआ आपके पैसे से। इंशाल्लाह इस पैसे से कुरान वाले खाना भी खाएंगे। इनके पंखों का भी अल्लाह चाहेगा तो इंतजाम होगा। हाँ, तुम्हें क्या पता, अगर दरवाजे पे कुत्ता भूखा आ जाए, अगर उसे खिला दो तो रब राजी हो जाता है। पता तो सही, अगर भूखे कुत्ते को खिलाने में इतनी नेकियां हैं तो कुरान पढ़ने वालों को खिलाने में कितनी नेकियां मिलती होंगी। हाँ, इनके खाने का इंतजाम किया करो, अपने घर पे इन्हें मेहमान बनाया करो। सायरा ने अपने माँ बाप के नाम पर 100 रुपए दिया है। मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। और भी कोई रह गया भाई देने से? जो रह गया हो वो उठे और अपना हिस्सा जरूर ले ले। हजरत के मुबारक हाथ पर देके जाएं। बाहर से आए हुए मेहमान हैं और बाहर से आने वाले मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीनी कमेटी को। इन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया, आपके बैठने का इंतजाम किया, आपके सारे इंतजामात किए। खुदा की कसम, ये सारी कुरान की बरकतें हैं, ये सारी कुरान की बरकतें हैं। एक बात बता दूं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। देखो तो सही, आपका स्टेट कौन सा? ये बंगाल है ना? बंगाल है ना? ये जहां हम बैठे बंगाल में बैठे, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, इन्होंने शख्स ने 100 बिहार से आए हैं, 1000 रुपए मुस्तफा के घर के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ, इतनी खिदमत के बाद अगर बंदा कोई कर जाए ना तो नारा लगा देना चाहिए था तुम्हें तो, मगर अल्लाह सलामत रखे, तुम सुभान अल्लाह ही बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा इनकी ठेकेदारी आप अपने सर न लो, ये कौम बड़ी बिगड़ गई है। अपने हिस्से के काम खुद करो, जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान अभी आवाज नहीं निकली है, जवानी इतनी ठंडी है, सुभान अल्लाह तक नहीं निकल रही, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। डॉक्टर साहब ने 1000 रुपए मुस्तफ़ा के घर के लिए पेश किए। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, आशिक अभी आ रहे हैं, दीवाने भी उठ उठ के आ रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं हाथ डालें कि ना डालें जेब में, मर्जी है तुम्हारी, जेब में हाथ डाल ना डाल, वो चाहेंगे तो घर से देने के लिए आ जाओगे। हाँ माशाअल्लाह, मोहम्मद मंजूर आलम साहब, इन्होंने 1000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, मंजूर आलम साहब ने 1000 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी इस नजराने को। मोहम्मद इसहाक साहब माशाअल्लाह, इन्होंने अपने वालिद के नाम से 500 रुपए पेश किए हैं। ये होते हैं लायक बेटे। हाँ, लायक बेटे वो नहीं है जो कह दें यार आजम भाई एक अम्मा की शान में शेर पढ़ दो, आजम भाई ने पढ़ दिया, उनने उठ के यूं 100 की गड्डी उड़ा दी, दुनिया कह रही वाह 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 वाह, माँ का आशिक है ना। ये माँ का आशिक नहीं, माँ का आशिक ये है जो जाने के बाद सबके दे के गया है। और इसलिए नहीं दुनिया अमीर कहे, इसलिए दे के गया अल्लाह मेरी माँ को कब्र में राहत अता फरमा दे। लायक बेटे बनिए माँ बाप। माशाअल्लाह, बालूगंज से हमारे एक भाई आए हैं, उन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे इन भाई के भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी नस्लों को आबाद फरमाए, इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। हजरात, ये ताउन का जो रास्ता है बंद नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी मन चाहा करे ना, हुजूर के घर का चक्कर लगा लिया करो, मदरसे का चक्कर लगा लिया करो। हुजूर के घर की जरूरतें पूरी करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करना मदीने वाले मुस्तफ़ा का काम है, हुजूर का काम है। तो ये काम अपनी जिम्मेदारी पे कराएं और कुरान की तालीम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करें। दुनिया मिटाने पे लगी है, हम दुनिया को बता दें तुमने पाबंदी कुरान पे लगाई, हमने इस साल हमें मदरसे ने 12-13 कुरान के कारी अता कर दिए हैं, हाफिज कुरान अता कर दिए हैं। ये हाफिज 12 नहीं बल्कि ये 12 इदारे दे दिए हैं। ये जहां बैठेंगे उसी जगह पे 12 इल्म के चश्मे फूटेंगे, उसी जगह पे इल्म का दरिया बहेगा। और जिसने इनकी पढ़ाई में 1 रुपया भी खर्च किया है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उसको उसका अज्र अता जरूर फरमाएगा। तो ताउन करें, इदारे का, मदरसे का ख्याल करें। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम की फितरत और उसके उसूल और उसके कानून को अपनाएं। बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, बेटियों को पर्दे में लाएं और उनको मुस्तफ़ा जान रहमत के बताए हुए उसूल पर चलने की सख्ती करें, ताकि कल हमारे दीन पे कोई उंगली ना उठा पाए। बस साहिब, जितनी महफिल हुई है, बालूगंज के रहने वाले एक शख्स ने, हाँ माशाअल्लाह, बालूगंज बिहार से हमारे एक भाई आए हैं, इन्होंने 500 रुपए मदरसे के लिए